Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 7, fractions. In last lecture, we learned about proper fractions, improper fractions, mixed fractions. In today's lecture, we learn about equivalent fractions and simplest form of fractions. Okay, so let's start. First, equivalent fractions. So what is equivalent fractions? Look at the three congruent figures. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब एक जैसी तीन फिगर्स यहाँ पे दी हुई है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3. तो लुक एट द थ्री कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. यहाँ पे तीन फिगर्स को देखो. इन फिगर 1 द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 1/2. सी, ये फर्स्ट फिगर को देखो. इस फर्स्ट फिगर में ये पूरी फिगर इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 1/2. इसे हम क्या बोलेंगे? हाफ पार्ट. इन फिगर 2 the fraction represented by the shaded portion is equal to 2/4. 2 out of 4 part is shaded. उसी इक्वल फिगर को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 1/2. अब उसी फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स आर शेडेड. तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/4. नाउ सेम फिगर को फिर इक्वल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और आउट ऑफ 6 3 पार्ट्स आर शेडेड. तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 3 out of 6. ठीक है. However, if the three figures are placed one over the other, their shaded parts coincide with each other. From this, we can conclude that 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6. और एक्चुअली में अगर देखा जाए, है ना, सो फर्स्ट फिगर को हम क्या लिखेंगे? 1/2. सेकेंड फिगर क्या है? 2/4. और एक्चुअली में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/4 इज 1/2. तो एक्चुअली में ये भी 1/2 है, हाफ पार्ट इज शेडेड है. अब इसको अगर मैं लिखूं 3/6, है ना, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 6. और आउट ऑफ 6 कितने? 6. और कितने पार्ट शेडेड है? 3. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो एक्चुअली में ये भी क्या है? हाफ पार्ट. तो इट मीन्स 1/2, 2/4 एंड 3/6. एक्चुअली में तो वो सेम ही है. तो इसलिए इस टाइप के जब फ्रैक्शंस होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. समझ में आया? ओके. सो these fractions have equal values. इन fractions की वैल्यू इक्वल थी, है ना. 1/2 is actually 1/2. 2/4 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो दिस इज ऑल्सो 1/2. 3/6 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला तो वो भी 1/2. तो तीनों की वैल्यू क्या हुई? सेम हुई, तीनों फ्रैक्शंस की. तो सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की. 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6. To find an equivalent fractions of a given fractions, we may multiply or divide both the numerator and the denominator of the given fractions by the same number. किसी भी fractions का अगर आपको equivalent fraction find करना हो तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा, या डिवाइड करोगे तो भी हमें उस फ्रैक्शन का सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे कि सी, अगर मैं एग्जांपल लूं 3/6, अगर इसको मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 है. तो 3/6 एंड 6/12 ये क्या कैसे हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए. अब अगर 3/6 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 1/2. और एक्चुअली में इसकी वैल्यू भी क्या है? 6 1 जा 6, 6 2 जा
12। तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/2 और ये भी क्या है 1/2। तो 6/12 भी 3/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एंड 1/2 इज आल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/6। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर किसी फ्रैक्शन का फाइंड करना हो तो हमें कैसे मिलता है, या तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा, या किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो भी हमें उसका उस फ्रैक्शन का क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। एक वे तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड और है, अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर आपको दो फ्रैक्शंस दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि इफ दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, if the cross products of two fractions are equal then the two fractions are equivalent. For example, see यहाँ पे एक दिया हुआ है 1/3 एंड 4/12, दो फ्रैक्शन दिए हैं। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मतलब 1 को 12 के साथ करूं और 3 को 4 के साथ करूं और मुझे इनका जो आंसर मिले दोनों का अगर इक्वल आता है तो इट मींस दे आर इक्विवेलेंट। सी कंसीडर द फ्रैक्शन 1/3 एंड 4/12। क्रॉस प्रोडक्ट इज 1 multiplied by 12 is equal to 12 1 12 12 and 4 multiplied by 3 4 3 12. The cross products are equal. दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, इक्वल आया। इट मींस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो वो कैसे हो गए, 1/3 इज इक्वल टू 4/12। समझ में आया कि अगर आपको दो फ्रैक्शंस दिए हों और पूछा जाए कि क्या ये इक्विवेलेंट है तो आप क्या करोगे, उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर प्रोडक्ट सेम आता है तो दे आर इक्विवेलेंट, और अगर सेम नहीं आता है तो इट मींस दे आर नॉट इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे find the equivalent fractions of each of the following. Try these given on page number 143. पेज नंबर 143 पे कुछ ट्राई दीज दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन दिया है 2/3, ये चार फ्रैक्शंस दिए हैं, उनके आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट 2/3, तो दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मिल गया 2 2 4 3 2 6। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 6 3 3 9। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 8 3 4 12। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 3 5 15। 6 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 12 3 6 18। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने पूछे थे, 5 1 2 3 4 5। तो 4/6 6/9 8/12 10/15 and 12/18 are equivalent fractions of 2/3। और एक्चुअल में देखे जाए तो इन सब की वैल्यू अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करूं तो 2/3 होगी। देखो 2 से 2 2 4 2 3 6 3 2 6 3 3 9 4 2 8 4 3 12 5 2 10 5 3 15 6 2 12 6 3 18। तो सबकी वैल्यू 2/3 है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझ में आया। इसी तरीके से ये सेकंड थर्ड फोर्थ कर देना है, आप अपने आप करोगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें से देख के लिखोगे। ठीक है, अब जैसे 1/5 तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। समझ में आया। ऐसे थर्ड करना है, ऐसे फोर्थ करना है। अब आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। कोई फ्रैक्शन दिया हो और आपको बोला जाए उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे। सबसे सिंपल वे है, फर्स्ट यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। आप उनका एचसीएफ फाइंड करो दोनों का, और एचसीएफ जब फाइंड करोगे तो उस एचसीएफ जो आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, उस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। समझ में आया। देखो क्या लिखा है, a fraction is said to be in the simplest form if its numerator and denominator have no common factor except one। अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया है और पूछा जाए कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, अगर उनका एचसीएफ फाइंड करोगे, अगर उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आता है ना, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। In order to reduce a fraction to its simplest form, divides in numerator and denominator by their HCF।
अगर आपको उसका फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड कर दोगे तो आपको उनका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। समझ में आया कैसे कि अगर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं ये फाइंड करना है तो आप उसका HCF फाइंड करो। अगर HCF 1 आता है तो इट मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और अगर HCF कुछ दूसरा आता है तो वो जो HCF आता है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। सी कंसीडर द फ्रैक्शन 12/16। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया HCF ऑफ 12 and 16 is 4। कैसे आया 4? तो आप क्या करोगे, पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, 12, सो 2 6 12। HCF फाइंड करना मैंने सिखाया था ना आपको फिफ्थ में, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 16 का करोगे, सो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। सो 12 के क्या क्या हो गए फ्रैक्शन, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 16 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक 2 इसमें कॉमन है, तो एक 2 इसमें कॉमन है, एक 2 इसमें कॉमन है, और एक 2 इसमें कॉमन है। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो कॉमन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 4। तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया 4। तो इस तरीके से HCF फाइंड करते हैं। जिन जो भी फ्रैक्शन का HCF फाइंड करना हो तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसमें जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है HCF ऑफ 12 and 16 is 4। डायरेक्ट नहीं करना है, आपको पहले HCF फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। ये मैंने आपको 5th स्टैंडर्ड में सिखाया था। तो इस तरीके से किया, अब HCF आ गया 4। अब इस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 12 and 4 4 16। So 3/4 is the simplest form of the fraction 12/16। तो ये जो 12/16 आ गया वो क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सॉरी, 12/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 3/4 जो है वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। समझ में आया किस तरह से करना है? ओके, नाउ ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 146। अब आप देखोगे 146 पेज पर कुछ ट्राई दिस दिए हैं। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 दिए, मैं आपको 2 एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी के 3 आपको अपने आप करने हैं। यहाँ पे डायरेक्ट दिए हैं, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है जैसे मैंने ये बताया, उसके बाद डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज 15 अपॉन 75। तो आप क्या करोगे, पहले 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 15 का, सो 3 5 15 एंड 5 1 5। अब 75 का करोगे, 75, अब पीछे 5 है तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, फिर 3 से देखेंगे। 3 के लिए मैंने क्या सिखाया था, सम ऑफ डिजिट इन नंबर इज इक्वल इज डिवाइडेड बाय 3, तो नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, तो 7 + 5 क्या होता है, 12। 12 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 6, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 15 एंड 5 5 25 एंड 5 1 5। सो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 75 के फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो कॉमन क्या हो गया, ये 3 कॉमन हो गया और ये 5 कॉमन हो गया। तो HCF क्या हो गया इसका, HCF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सो 3 5
15, तो HCF क्या है 15, इसलिए यहाँ पे क्या किया है 15 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इस तरीके से नहीं करना है आपको, ये रॉन्ग है। ठीक है, आपको क्या करना है 15 आपको क्या करना है 15 डिवाइडेड बाय 75, तो HCF कितना आया 15 आया, तो 15 डिवाइडेड बाय 15 एंड 75 डिवाइडेड बाय 75, तो इज इक्वल टू 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/75 इज 1/5। इस तरीके से करोगे, ऐसे नहीं करोगे, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे करोगे नोटबुक में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ 16/72, 16/72 में भी आप क्या करोगे 16 और 17 का HCF फाइंड करोगे। HCF फाइंड करोगे, जो HCF आएगा 8 HCF आएगा, तो 8 से दोनों को डिवाइड करोगे तो 2/9 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ऐसे 17/51 का वो करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो HCF इसका 17 आएगा। देखो ये HCF फाइंड करके बेटा कभी भी हमारा सम रॉन्ग नहीं होगा, हमेशा सही होगा। तो इसलिए पहले उसका HCF, कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना हो किसी भी फ्रैक्शन का, तो फर्स्ट यू फाइंड HCF ऑफ दिस फ्रैक्शन, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस HCF। अब देखो 17, तो 17 का आप करोगे तो 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो 17 के दो ही फ्रैक्शन होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। एंड सेकंड इज नंबर इज 51, तो 51 जो है 3 से जाता है, देखो 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग 2 1 21, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 17। तो 17 के फैक्टर्स क्या हो गए 17 और 51 के फैक्टर्स क्या हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो कॉमन क्या हुआ 17, तो दिस इज HCF। HCF इज इक्वल टू 17, तो 17 और 51 को 17 से डिवाइड किया, तो 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51, तो 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 17/51। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ओके नाउ अब इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करोगे तो आपको सिंपल रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एंड नाउ 42/28, 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके HCF फाइंड करो, उस HCF से दोनों को डिवाइड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, आपका उसको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 49/64 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्वेश्चन इज क्या 49/64 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो आप क्या करोगे सी, ओके तो 49 और 64 के देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 49 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 49, तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, और 64 को करूं, ये जो लिखा है ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, 64 कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, then 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब आप देख रहे हो यहाँ 7 7 1 है या 2 2 2 2 2 1 है, कोई भी नंबर कॉमन आया दोनों में? नहीं, सिवाय 1 के। तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 49 एंड 64, दोनों के फैक्टराइजेशन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देयरफॉर 49/64 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो जब मैंने बताया था ना आपको कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, ये पता करना हो तो कैसे करते हैं, दोनों का अगर
कोई भी कॉमन फैक्टर ना है एक्सेप्ट वन के अलावा कोई भी अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, जैसे इसका आया, उससे अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो हमें उसका क्या मिल जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है। समझ में आ गया? बस ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस किए हुए हैं, है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरह के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि 1/5 कहाँ से आ गया ये। तो कैसे आया, हमने जब 15 और 75 का एचसीएफ फाइंड किया, तो एचसीएफ फाइंड करके हमको क्या मिला, 15। उस 15 से मैंने 15 और 75 को डिवाइड किया तो मुझे 1/5 मिला। तो 1/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 75/15/75। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस तरीके से करना, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, एचसीएफ फाइंड करना, उस एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इस तरीके से नहीं करना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब आता है एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। अब देखो कुछ फिगर्स दी हुई हैं यहाँ पर, इन फिगर्स से आपको फ्रैक्शन लिखने हैं और फ्रैक्शन लिखने के बाद पता करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। देखो पिक्चर देख के भी समझ में आता है, एक चारों फिगर्स एक जैसी है, सर्कल है, पहले फिगर को हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, तो शेडेड पार्ट कितना हो गया, 1/2। अब उसी फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया और आउट ऑफ 4 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो 2/4 इज इक्वल टू, है ना, 2/4 हमारा फ्रैक्शन बन गया। और एक्चुअली में 2/4 का अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो ये क्या आता है, 1/2 आता है। थर्ड फिगर में आप देखोगे टोटल पार्ट हो गए 6 और 6 में से 3 पार्ट्स शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या बना, 3/6। और अगर 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बनता है, 1/2। फोर्थ फिगर को देखो, टोटल पार्ट 8, आउट ऑफ 8 4 पार्ट्स आर शेडेड, तो फिगर बना, फ्रैक्शन बना 4/8। और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो आता है 1/2। तो एक्चुअली में सबकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो इट मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, इसका मतलब सारे फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट है ना? समझ में आया? अब सेकंड फिगर देखो, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें 5 फिगर्स दी हुई है और 5 फिगर्स में आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब फर्स्ट फिगर में देखोगे टोटल कितने सर्कल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो टोटल पार्ट्स है 12। 12 में से कितने पार्ट शेडेड है, 4। 4/12 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आया 1/3। नाउ सेकंड देखेंगे, टोटल सर्कल्स है 9, 9 में से कितने शेडेड है, 3, तो फ्रैक्शन बना 3/9। 3/9 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आया 1/3। अब थर्ड पार्ट में गए, थर्ड पार्ट में 6, आउट ऑफ 6 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो फ्रैक्शन बना 2/6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बना 1/3 फ्रैक्शन आया। अब यहाँ देखो टोटल सर्कल्स 3 और आउट ऑफ 3 1 सर्कल इज शेडेड, तो शेडेड पार्ट क्या बन गया 1/3। अब इन दिस फिगर 1 2 3 4 5 + 10 + 15, टोटल सर्कल्स है 15 और 15 में से कितने सर्कल्स शेडेड है, 6। देखो 1 2 3 4 5 और ये 1 6, 6 शेडेड है, तो 6/15, ये इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आया 2/5। ये सब तो इक्वल थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन फिफ्थ वाला जो फिगर है वो इक्वल नहीं है, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो क्या आया, 2/5 आया, है ना? तो सिंस ऑल द फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर नॉट इक्वल, therefore they are not equivalent fractions, तो इसमें सारे फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। इसमें क्या था, इसमें सबकी वैल्यू सेम आई थी, 1/2 1/2 1/2 1, तो इसलिए ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए थे। पर इनमें एक फ्रैक्शन की वैल्यू डिफरेंट आई, तो दे आर नॉट लाइक, मतलब इनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इक्वल नहीं है। तो सिंस ऑल द फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स आर नॉट इक्वल, उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो इक्वल नहीं आई, तो दे आर नॉट, तो इसलिए वो एक भी अगर अलग हो गया तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो।
अब देखो यहाँ पे दो फिगर्स दी हुई हैं, ए बी सी डी ई एक है और 1 2 3 4 5 एक है। तो इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं और इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं, फिर जो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है उनके साथ उनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट है, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/2। अब ये है, इसमें कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने शेडेड है 4 3 4 4 सॉरी 1 2 3 4। तो 4/6 बना, 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 2/3 ना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 2/3। नाउ टोटल पार्ट्स 1 2 3 6 9, टोटल पार्ट 9, आउट ऑफ 9 3 शेडेड, तो फ्रैक्शन क्या बना 3/9। 3/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3। नाउ फोर्थ 1 2 3 4, 4 + 4 8, आउट ऑफ 8 2 पार्ट्स शेडेड, तो फ्रैक्शन क्या बना 2/8। 2/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2 1 जा 2 2 4 जा 8। और नाउ लास्ट ई 4 है टोटल पार्ट, 4 में से 3 शेड, तो फ्रैक्शन बना 3/4। तो 3/4 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इनको ऐसे लिख लिया। अब ये वाले फिगर लिखेंगे, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, तो टोटल पार्ट्स हो गए 18, और 18 में से कितने शेडेड है 1 2 3 4 5 6, 6 शेडेड है। तो इसका अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूं तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो क्या आया 1/3। सेकेंड 1 2 3 4, 4 + 4 8, टोटल पार्ट्स 8, और आउट ऑफ 8 कितने शेडेड है 1 2 3 4, 4 शेडेड, तो क्या बन गया 4/8। 4/8 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया 1/2। इस तरीके से इसको कर लिया, टोटल पार्ट 12 16, 16 में से 12 शेडेड, तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4। ये टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12, 12 में से कितने शेडेड है 8, तो फ्रैक्शन बना 8/12। सिंपलेस्ट फॉर्म 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और लास्ट वाला टोटल 16 पार्ट, 16 में से 4 शेडेड 1 2 3 4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब आप देखो, अब इनको पेयर बनाना है। यहाँ फर्स्ट था 1/2, तो कौन सा 1/2 है दिस 1/2, तो ये इसके ए का पेयर हो गया सेकेंड के साथ। नाउ 2/3 बी का पेयर हो गया फोर्थ के साथ। नाउ 1/3 का पेयर हो गया फर्स्ट के साथ, 1/4 का पेयर हो गया फिफ्थ के साथ, और 3/4 का पेयर हो गया थर्ड के साथ। इस तरीके से इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, पहले इस वाली लाइन को, फिर दूसरी वाली लाइन को, फिर उनका पेयर बना दिया। देखो ए सेकेंड के साथ, बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ, डी फिफ्थ के साथ, और ई थर्ड के साथ। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से इनको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शंस में, तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब मैंने बताया था ना, ये चीज देखो, हाँ, कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इक्वल आते हैं तो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 1 को 12 के साथ और 3 को 4 के साथ। तो अगर इस तरीके से दो फ्रैक्शन में से कोई एक पार्ट मिसिंग हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। तो हमें सेम चीज यहां करनी है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/7 एंड 8/डैश बॉक्स है, तो हम मैं क्या करूंगी, देखो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, तो 2 को बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी इज इक्वल टू 7 × 8, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया बॉक्स के साथ और 7 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, है ना, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया जो चीज फाइंड करनी होती है उसको जब मैं बाहर निकालती हूँ तो उसके साथ जो नंबर होता है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। तो बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 8/2, है ना। अब देखो क्या हो गया था, ये देखो ये हो गया 2 × बॉक्स इज इक्वल टू 7 × 8, है ना। अब मैंने क्या किया, सी स्पेस बना देते पहले, फिर यहां ऊपर से लिखूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, 2 × बॉक्स इज इक्वल टू 7 × 8। अब मुझे बॉक्स फाइंड करना है तो उसको मैंने बाहर निकाला, बाहर जब निकाला तो 7 × 8/8
2, तो उसके साथ जो होता है वो नीचे चला जाता है। अब इस 2 से ये 8 कट गया 4 टाइम, 2 4 जा 8 एंड 7 4 जा 28। तो इट मीन्स बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आ जाएगा 28। और वैसे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 मिला, 2 4 जा 8। तो ऐसे ही 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो 7 को भी किससे करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। बस ये ध्यान रखना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जिस भी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो नीचे वाले को भी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। अब ऐसे ऐसे देखा जाए तो सिंपल है, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से करूं, 5 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स is equal to 8 मल्टीप्लाई बाई 10, बॉक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है तो उसको बाहर निकालूंगी, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10 एंड 8 2 जा 16। तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई 16। तो ये सिंपल है, आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, है ना। ऐसे ही इसमें करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20, बॉक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। तो वैल्यू आ गई 12। तो इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं, ठीक है। देखो है ना 12 आ गई। ऐसे यहाँ पर है 45 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 60। तो बॉक्स को बाहर निकाला तो 15 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 45 हो जाएगा। 15 3 जा 45 एंड 3 6 जा 20, तो आ गया 20 आंसर। यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 4, तो बॉक्स इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 24। 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम, 6 से 18 कट जाएगा 3 टाइम, तो आंसर इज 3। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से आपको ये सम्स कर लेने हैं, ठीक है। समझना अच्छे से, और जो सम नहीं समझ में आए, जो हमारी जूम क्लास होगी ऑनलाइन क्लास, आप मुझे उसमें पूछोगे, क्योंकि आप 4 to 5 में तो पूछते नहीं हो, इसलिए अभी आप क्या करोगे जूम क्लास में पूछोगे अगर जो भी मिस्टेक होगी, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग। अब एक फ्रैक्शन है 3 अपॉन 5, उसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट में डिनोमिनेटर 20, तो डिनोमिनेटर तो 20 है, तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा वो फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे बताती हूँ मैं आपको। दो वे है, एक तो सिंपल वे है कि आप ऐसे भी ओरली फाइंड कर सकते हो कि क्या आएगा, और दूसरा मैथमेटिकल वे में हम करेंगे। तो हमेशा हमें मैथमेटिकल वे में करना चाहिए जो हमें कभी कभी हमारा रॉन्ग ना हो। फ्रैक्शन क्या है हमारा 3 अपॉन 5। अब ये बोल रहे हैं 3 अपॉन 5 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। तो मैंने 5 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि मुझे 20 मिलेगा, 5 4 जा 20, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12, तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा 12। ऐसे हम ओरली भी कर सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3 अपॉन 5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। उसका डिनोमिनेटर 20 है तो न्यूमरेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर 20 कैसे आया, तो मैंने 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 5 4 जा 20, तो इसका मतलब 3 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12। या देखो फ्रैक्शन क्या है 3 अपॉन 5, और हमें क्या फाइंड करना है न्यूमरेटर फाइंड करना है, न्यूमरेटर अपॉन 20। तो सेम अभी हमने वैसी चीजें फाइंड की थी आगे, जो हमारा क्वेश्चन था बॉक्स फाइंड करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगी 5 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 3 मल्टीप्लाई बाई 20, n मुझे फाइंड करना है न्यूमरेटर, तो n इज इक्वल टू 3 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 5। So 5 4 जा 20 and 4 3 जा 12, तो भी 12 आ गया ना। तो ऐसे करने से क्या होगा हमारी मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है डिनोमिनेटर 20, तो डिनोमिनेटर 20 न्यूमरेटर फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया n मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20, n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो n इज इक्वल टू 20, जिसके साथ जो वैल्यू होती है मैंने बोला वो हमेशा कहाँ चली जाती है नीचे, तो n मैंने बाहर निकाला तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 आ गया 12। अब सेकंड में न्यूमरेटर 9,
अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, वो बोल रहे हैं न्यूमरेटर 9 बनाना है, 9 है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा। अब डिनोमिनेटर फाइंड करना है, देखो कैसे करेंगे। ओके, फ्रैक्शन क्या है 3/5। अब ये बोल रहे हैं न्यूमरेटर 9 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या फाइंड करना है। अब 9 कैसे आया होगा, जब मैंने 3 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा, 3 3 जा 9, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 जा 15। ऐसे हमने फाइंड कर लिया। अगर मैं मैथमेटिकल वे में करूं, मुझे क्या फाइंड करना है डिनोमिनेटर, तो मैं 3 को d के साथ मल्टीप्लाई करूंगी इज इक्वल टू 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। डिनोमिनेटर मुझे फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा 15 होगा। तो इस तरीके से किया है, देखो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 9/15। ऐसे थर्ड करना है, डिनोमिनेटर 30, तो हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। तो आप इस तरीके से उन फ्रैक्शंस को देख के आगे सॉल्व कर लोगे। समझ में आया, देखो डिनोमिनेटर 27, here required numerator 27, तो डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है। तो देखो d मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27/5 हो जाएगा। d को बाहर निकालो तो 5 मल्टीप्लाई बाई 27/3, 3 से 27 9 टाइम कट गया, 9 5 से 45, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस तरीके से सब आप सॉल्व कर लोगे। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछोगे, ठीक है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर 4। अब यहाँ पे आपको देखो वो कम लग रहा, वहां पे हम मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे, इसलिए अगर ये मेथड करोगे तो ये मेथड आपके लिए एकदम इजी रहेगा और सही रहेगा। देखो अब क्या है, फ्रैक्शन है 30/48, 30/48, तो हमें क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर 9 दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 9। d मुझे फाइंड करना है, तो d मैं बाहर निकालूंगी, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 30, अच्छा 36 है, नॉट 30, दिस इज 36, है ना, तो 36। अब 9 से 36 कितने टाइम कटा, 9 4 जा 36, 4 से ये कटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आ गया 12, डिनोमिनेटर इज 12। समझ में आया कैसे आया, इस तरीके से आप करोगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। समझ में आया। अब सेकंड क्या पूछा है उन्होंने, देखो सेकंड पूछा है ओके, सेकेंड इज फ्रैक्शन क्या है हमारा 36/48। अब इसमें बोल रहे हैं डिनोमिनेटर इज 4, तो क्या फाइंड करना है, न्यूमरेटर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, जो फाइंड करना होता है उसको जिसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 48 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4, so n is equal to है ना, n is equal to 36 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 48। अभी देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 12 3 जा 36, तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर कितना आ गया 3। इस तरीके से करना है सॉल्व। समझ में आया, जो आपको दिया हुआ है वो लिख दो, और जो जैसे न्यूमरेटर 9 दिया था, तो न्यूमरेटर 9 थे, डिनोमिनेटर पूछा था, तो जो पूछा उसके साथ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे इधर ले लो, उसको इस साइड ले लो, जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है, न्यूमरेटर फाइंड करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर फाइंड निकाल दिया। इस तरीके से आप सम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैं एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी 2 आप अपने आप करोगे। 5/9 एंड 30/40। क्या बताया था मैंने कि जब भी कोई 2 फ्रैक्शंस दिए हो और पूछा हो कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका आंसर इक्वल आता है, दे आर इक्विवेलेंट। अगर इक्वल नहीं आता है तो ये दे आर नॉट इक्विवेलेंट। जैसे अब ये 5/9 एंड 30/54, तो 5 को 54 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 270। 9 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 270। तो दोनों जो है इक्वल हो गए। 5 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 30। इट मीन्स 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब सेकंड में देखो 3/10, 12/50। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 50 तो किया तो 150 आया। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 120 आया। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 50 इज नॉट इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इट मीन 3/10 एंड 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझ में आया ना? अब सेम थर्ड है, 7/13 एंड 5/11। तो 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 77 आया। 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 65 आया। इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इज नॉट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब कोई भी 2 फ्रैक्शंस दिए हों और आपको पूछा जाए कि दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका आंसर सेम आता है तो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और अगर सेम नहीं आता है तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है। फर्स्ट 48/60। यहाँ पे फैक्टर्स 2 वे है, एक वे यहाँ पे करके दिया हुआ है और एक वे मैं आपको बता रही हूँ। वही वे जो मैं बता रही हूँ वही आपको हमेशा करने का। जब भी कभी किसी फ्रैक्शन के बारे में पूछा हो कि उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो आपको क्या करना है, हमेशा उसका HCF फाइंड करना है और HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने बाद जो आंसर आएगा वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं फैक्टर्स करके। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, देखो 48 के फैक्टर्स लिखे हैं, 60 के फैक्टर्स लिखे हैं, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, HCF। ऐसे भी हम करते हैं ना, 48 के फैक्टर्स लिख दिए, 60 के फैक्टर्स लिखे, और जो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जैसे 12 के बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज व्हाट, दिस इज HCF। फिर उस HCF से दोनों को, या फिर 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 48, so 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. Now 60 का करूं, so 2 3s are 6, 0 का 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. तो 48 के क्या हो गए, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3, और 60 के क्या हो गए, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. तो एक 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, एक 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। अब 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं, 3 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 multiply by 2 multiply by 3. So 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो क्या आया इसका HCF, 12। देखो यहाँ भी फैक्टर्स फाइंड करके लिख दो या प्राइम फैक्टराइजेशन करो। फैक्टर्स फाइंड किया तो उसका हाईएस्ट कॉमन कितना है, 12, या HCF जो इसका आया हुआ है 12। अब 12 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 12 4s are 48, 12 5s are 60। आंसर क्या आया, 4/5। 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60।
समझ में आया? इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस अपने आप करने आगे मैं बताऊंगी तो फिर आप जो है कॉपी करोगे। मैंने ये दूंगी पीडीएफ, लेकिन आपको खुद से करने हैं। समझ में आया? अब जैसे 150 का फैक्टर्स फाइंड करो, 150 का फैक्टर्स फाइंड करो, तो पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, अब जाएगा 3 से, देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अभी जाएगा 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ये हो गया 150 का। देन 60 का करेंगे तो पीछे लास्ट में पहले 0 है तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 0 का 0, देन इस 60 का मैंने यहाँ पे किया है, देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब देखो 150 के क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 60 का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कॉमन क्या है इसमें, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, और एक 5 और एक 5, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो HCF क्या आया 30, तो देखो 30 आया ना, तो 30 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 35 जा 150, 32 जा 60, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 5/2। तो ये जो है ये सबसे सही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, HCF फाइंड करो, HCF जो आएगा वो उन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, या ये जो दिया हुआ है फैक्टर्स फाइंड करो, और फैक्टर्स फाइंड करके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों में उससे उन दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है आप किससे करते हो। मैं तो बोलती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये सबसे सिंपल है क्योंकि सब जगह काम आता है। ठीक है, इस तरीके से सारे सम्स कर लेने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। रमेश हैड 28 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड Jamal has 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. So what fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of his her pencils. Okay. रमेश के बाद कितनी पेंसिल है 28, ठीक है 28 पेंसिल है, 28 नहीं है 20 पेंसिल्स है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, दिस इज 20। ओके 20 पेंसिल्स है, सो 20 पेंसिल है, तो टोटल पेंसिल में से उसने कितनी यूज की 10, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 10/20 है ना। टोटल पेंसिल्स रमेश यूज अप 10 पेंसिल्स आउट ऑफ 20 पेंसिल्स, टोटल पेंसिल्स 20 में से कितने पेंसिल यूज की उसने 10। अब सिंपलेस्ट फॉर्म करूं तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो क्या आ गया 1/2। शीलू के पास कितनी पेंसिल थी 50 में से उसने कितनी यूज कर ली 25, तो फ्रैक्शन क्या बना 25/50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 1/2। अभी जमाल के पास 80 पेंसिल थी, 80 में से उसने कितनी पेंसिल यूज कर ली 40, तो 40/80, तो 40 1 जा 40, 40 2 जा 80, तो ये क्या आया 1/2। इसका मतलब दिस मीन्स दे यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल्स, उन्होंने क्या किया एक्सक्यूज मी इक्वल सॉरी एक्सक्यूज मी इक्वल पेंसिल्स जो है उन्होंने वो यूज कर ली है, दोनों ने मतलब सबने अपनी हाफ ऑफ पेंसिल यूज कर ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बस ऐसे ही था इसमें। अब है नेक्स्ट, मैच द इक्वल फ्रैक्शंस एंड राइट 2 more फॉर ईच। अब इसमें मैच करना है कि जैसे 250/40 है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, उसके साथ मैच करो, फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है उसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लिखो। तो हमने क्या किया 250 और 400, देखो अब ये जैसे बहुत बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा तो हम निकालेंगे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे देखो सिंपलेस्ट वे में बताती हूँ आपको। ओके
सो 250 अपॉन 400 है, ठीक है। तो ये जीरो से होते ये जीरो कट गया है ना। अब बचता हमारे पास 25 अपॉन 40। 25 अपॉन 40 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 25 का क्या होता है, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, और 40 का क्या होता है, 2 20 जा 40 एंड 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो इसका हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो क्या कॉमन आया, 5 है ना। क्या कॉमन आया, HCF 5। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, दोनों जगह 5 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाता है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 अपॉन 250 एंड 4 अपॉन 400 इज 5 अपॉन 8। तो वेयर इज 5 अपॉन 8, दिस 5 अपॉन 8। तो मतलब ये किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, ठीक है। ऐसे ही 180 अपॉन 200, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर लो। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 9 अपॉन 10। मतलब उनका फैक्टर्स फाइंड किए हमने, यहाँ पे इन लोगों ने चैप्टर में फैक्टर्स सिर्फ करके दिखाए, हम HCF से करेंगे तो और भी इजी रहेगा, ठीक है। अब उन्होंने दो इक्विवेलेंट, जैसे इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया था 5 अपॉन 8, तो इन्होंने मैच कर दिया कि 250 अपॉन 400 इज इक्विवेलेंट टू D। मतलब फर्स्ट किसके साथ मैच करा, D। अब इसके जो आया है उसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखने हैं, राइट टू मोर ऑफ इच। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से दोनों मल्टीप्लाई करो या 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। ऐसे इसको कर दिया, ऐसे थर्ड को करके मैच द फॉलोइंग पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 4 to 5 के बीच में मुझसे पूछ सकता है। और ये सारे सम मैं कराऊंगी तो बेटा आप अपने आप कैसे सीखोगे, तो मैंने एक दो आपको एक्सप्लेन किए, बाकी सब आपको अपने आप देख देख के सीखने हैं, ठीक है। ये दो वे है, एक वे यहाँ फैक्टर्स फाइंड करके HCF फाइंड किया हुआ था, और दूसरा मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से कराया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो आपके लिए और ईजी रहेगा, है ना। ये देखो 0 से 0 कट करके सिंपल बना लो, सिंपल का प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF फाइंड कर दो, HCF से फिर उनको डिवाइड कर दो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये 18 वैसे ही किया है ना। इस तरीके से आप ये सम्स को अपनी नोटबुक में कर लोगे। मैं इसकी PDF भेजूंगी, उसको देख के आप अपनी नोटबुक में लिख लोगे, ठीक है। वर्क साथ के साथ कंप्लीट करते रहना, मैं बाद में करेक्शन के लिए नोटबुक मंगाऊंगी, सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, बाय एंड टेक केयर।